लेकिन मोदी जी आए, झूठ बोल के, जुमले बोल के, हमारी सरकार को बदनाम करके, कहीं कहा किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा राजेंद्र जी राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी, कहीं कहा अर्जुन मेघवाल मुख्यमंत्री बनेगा। एक जगह भी ये नहीं कहा भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ये कह देते कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा और फिर हम हार जाते तो जिंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। अरे आपने झूठ बोल के सत्ता तो हथिया नहीं, लेकिन जो दिल्ली से पर्ची भेजी वो पर्ची तुम्हारी गूंगी है, वो पर्ची तुम्हारी बहरी है, वो पर्ची तुम्हारी काम नहीं कर रही है, वो पर्ची निर्णय नहीं ले पा रही है। आज स्मार्ट मीटर के नाम से किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज फसलें बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, गिरदावरी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, गरीब अपनी पेंशन मांग रहा है। कोई नहीं, उड़न खटोला लिए घूम के झूठ बोले, झूठे वादे किए। एक बात पे मुझे बहुत हंसी आती है और जब भी याद आ जाती है तो हंसी आती है। एक बात सही कहता है हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने 1.5 साल में कर दिया। आगे मैं समझा नहीं, वो बोले नहीं, मैंने दिमाग लगाया, जाट हूं, थोड़ा धीरे चलता है लेकिन चला जाता है, काम चला लेता हूं। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम कर दिया कि हम 5 साल में जो किया उसको तो 1.5 साल में इन्होंने कर दिया। तो फिर किसी भले पंडित जी ने मुझे बताया, क्योंकि बुद्धि का तो प्रवेश होता ही है, जन्म मरण मरण पंडित जी के बगैर होता है क्या? तो दादा तो 2 साल का हो तो पूजनीय होता है। तो एक पंडित जी ने कहा, डोटासरा जी आपके समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैंने कहा आप बता दो पंडित जी। बोला जो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं लेकर के आए थे 1.5 साल में उसका बंटा ढार कर दिया, बंटा ढार। मैं क्यों भाई बात तो साची की। अरे इलिए भाई जी पंडित जी ने ऊपता हाथ रहा ब्लूटूथ वाली जी प्रणाम फेंका, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। क्योंकि उन्होंने दिमाग से बताया कि आपके समझ में नहीं है हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसान को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, बेरोजगारों को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, एक आदमी की भर्ती नहीं की, केवल हिंदू मुस्लिम झूठ बोलो, मोदी जी का गुणगान करो, अमित शाह जी की बराबर में फोटो लगा लो और इन मंत्रियों को आपस में चूहा लड़ाई कराओ। आज एक भी मंत्री आपस में राजी नहीं है, एक भी मंत्री का उसके विभाग का अधिकारी उसका कहना नहीं मानता है, एक भी बीजेपी के एमएलए का उसका एसडीएम तहसीलदार कहना नहीं मानता है। वो क्यों मानेगा भाई? टकाटक 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 टकाटक।
जब तहसीलदार से एसडीएम से बंदी बांध लेते हैं तो उसके बाद में क्या समझेगा वो। हम कहते हैं बीजेपी वालों को कि आपका नाक कट रहा है, आपके अधिकारी आपकी नहीं मान रहे हैं, जनता परेशान है। तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं प्रसादी लाल जी, मुरारी जी, वो कहते हैं हमारा तो नाम ही नक कट्टा कटा दिया, तो नाक 100 बार कटो, मेरे क्या फर्क पड़ा। जब नाम ही नक कट्टा हो गया तो 1000 बार कटो। बोले भाई जी माल तो आ रहे है ना, इनको महाजना नहीं चाहिए, इनको माल चाहिए। आप देखो, पहला चुनाव झूठे वादे, थोटी घोषणाएं, किसान को माला माल कर दूंगा, दुगुनी कर दूंगा आए। किसान ने साफ तो छोड़ दे बेटी का बाप, रगड़ रगड़ पीस कर दियो। फसल बीमा का पैसा नहीं, बीज नकली, खाद नकली, बाढ़ में बह गया तो मुआवजा नहीं, मकान बह गया तो मुआवजा नहीं, और स्मार्ट मीटर ऊपर से लगाएंगे। तमाशा बना रखा है इन्होंने तो। और फिर जब हम कहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में कि सरकार बताए हमारा किसान परेशान क्यों है, हमारा नौजवान परेशान क्यों है, हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बजरी चोरी क्यों हो रही है, तो जग्गा जासूस आ जाता है। 2 कैमरे लगा दो, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन मोबाइल में क्या देख रहा है। इसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को दागदार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। जब यूपीए सरकार बनी थी तो किसान के 72,000 करोड़ के कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। जब हमारी कांग्रेस की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो 14,000 करोड़ किसानों के माफ हुए कि नहीं हुए। और इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया। 3.5 लाख बच्चों को रोजगार दिया था, नौकरियां दी थी। आज 2 साल तक हमारे समय में जो भर्तियां निकाल के विज्ञप्ति निकाली थी, केवल उसके ऊपर काम हो रहे हैं। इनकी भर्ती एक विज्ञापन निकाल करके एक भी काम नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री रोजाना समीक्षा बैठकें करता है और मुझे अधिकारी बताते हैं कि भाई जी मुख्यमंत्री जगह दिन मां के विभाग ने बुला लेना, भी दिन में तो शेरोडियन को पत्तो एक लेर जावा। मैं क्यों देनी पड़े कि मुख्यमंत्री जी ने भेंट में बोले ना मत दुखबा लाग जाए, शेरोडियन लेर उठा शाम का घरा जावा। समझ गए? कोई मतलब की बात नहीं, कोई किसान की नहीं, दलित की नहीं, किसी की नहीं, क्योंकि काम के वोट इनको मिले ही नहीं। पहला चुनाव मोदी जी झूठ बोल के, दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, बालाकोट की घटना बता करके युवाओं को राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रवाद से जोड़ के, और तीसरा चुनाव जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं प्रमाणित कर दिया, वोट चोरी करके जीता, वोट चोरी करके जीता।